गाइस, गुड मॉर्निंग। आप गुड इवनिंग, दोपहर का समय है। हूँ इंडिया गेट पे गाइस। और आज हम लोग इंडिया गेट घूमने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो हम लोग बहुत बार इंडिया गेट आ चुके हैं घूमने के लिए, लेकिन आज इंडिया गेट घूमने आना हम एक पर्पस था हमारा, कुछ आप मोटिव लोगों के था। बहुत सारे कमेंट्स थे जिनका जवाब देना था हमें, तो उन्हीं के जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में, है और ना? हम सोचे कि चलो इस बार का वीडियो का लोकेशन कुछ अलग हो, तो इसीलिए हम लोग अलग जगह ही चूज कर लेंगे। चलो थोड़ा इंडिया गेट पे बैठ करके बनाया जाए वीडियो कुछ यूनिक। गाइस, आज का जो वीडियो शूट हो रहा है वो एक बहुत ही प्यारे हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया। रेगुलर वो कमेंट करते रहती बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, लेकिन एक ही बात पे मैं ज्यादा फोकस हो गया हूँ। नाम है उनका आयशा नाम है, बस इतना ही जान लो। इतना ही जानिए, है ना? तो उनका कमेंट है और उनका ये क्वेश्चन भी है, मानिए तो बहुत, आई थिंक बहुत सालों से क्वेश्चन ये कर रहे हैं वो। तो सोचे हैं कि उनका भी क्वेश्चन का जवाब दे देना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ। चलो बताओ। बिल्कुल, और मुझे तो फुल एक्सपीरियंस है इन चीजों का। तो चलो, और इस कमेंट का तो बहुत ज्यादा अच्छा से एक्सपीरियंस है जो पूछेगी। चलो पूछो। चलो, उनका कमेंट था कि निशा दीदी, आपको अपनी मम्मी पापा की याद आती है क्या? बताइए निशा जी। तो बिल्कुल जरूर आती है याद। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां लव मैरिज कर लेती हैं वो अपने पेरेंट्स को भूल जाती है, या फिर जो अरेंज करते हैं वो भूल जाते हैं। लव हो या अरेंज हो, पेरेंट्स की याद तो सबको आती है, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो। तो मुझे भी आती है अपनी फैमिली की याद, सबकी याद बहुत आती ज्यादा आती है याद। पापा मम्मी भाई बहन, इन सब की याद मुझे भी बहुत ज्यादा आती है। सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? सबसे ज्यादा याद तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती है, ज्यादा बोला जाए तो। फिर उसके बाद मेरी बहन की याद आती है, मेरा भाई का याद आता है, फिर उसके बाद फिर मेरे पापा का याद आता है। अच्छा। तो गाइज, मैं बहुत मिस करती हूँ उनको, अपने बहुत ज्यादा जी। अपने पेरेंट्स को मैं बहुत प्यार भी करती हूँ अभी भी, और अभी भी क्या, हमेशा करेंगी भाई। मैं भी करता हूँ अपने पेरेंट्स को सिस्टर, बट आपको तो पता है कि मेरे घर वालों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, सब कुछ हमारा हो गया है। हमने लव मैरिज किया था और हमारे लव मैरिज को 5 साल हो गए हैं, और हमारा जो इंटर कास्ट मैरिज है, तो हम दोनों अदर कास्ट से हैं, और राहुल जी के फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और उनको तो कर ही लिया है। तो मेरे लड़के वाले बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस बात को मैं एग्री करूंगा। क्या कहना है तुम्हारा? बिल्कुल, इसलिए एग्री करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि हाँ, हमारे ससुराल वालों ने हमें एक्सेप्ट किया। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि हम जितने भी लव मैरिज कपल को सपोर्ट करते हैं, उनकी कोर्ट मैरिज करवाते हैं। तो इतना हमें पता है कि बहुत सारे फैमिली उनकी हैं जो माने हैं, बहुत सारे कपल्स की, बहुत सारे लोगों की नहीं माने हैं। तो ये एक्सपीरियंस है हमें कि लव मैरिज कपल में बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं कि वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसा कि उसमें एक मैं भी हूँ जिन्होंने अभी तक हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हम वेट कर रहे हैं उनका एक्सेप्ट करने का। हम दोनों के फैमिली नहीं, हम दोनों को इनके घर वाले नहीं एक्सेप्ट किया है ना? क्या? हम दोनों को तुम्हारे घर वाले नहीं एक्सेप्ट किया। हम दोनों की फैमिली नहीं, हमारी फैमिली तो उसमें देखा जाए तो वो तो एक्सेप्ट कर चुकी। हाँ, आप सही बोल रहे हो। हम दोनों को मेरी फैमिली ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और मैं अभी भी इंतजार में हूँ गाइस। मेरा ये आशा अभी भी लगा ही रहता है कि शायद अब उन्हें दया आ जाए कि तो हमें एक्सेप्ट कर लें, और हम भी एक अच्छे होल फैमिली की तरह रहें, जैसे बाकी सब लोग लव मैरिज रहते हैं या फिर अरेंज मैरिज वाले लोग रहते हैं। अपने मायके जाते हैं, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो सेलिब्रेशन, तो वो अपने मायके जाती हैं, और तो बहुत अच्छा लगता है शादी के बाद। मतलब आपकी भी इच्छा होती है कि आप मायके जाओ अपने? हाँ, मेरे बिना रह लोगी? नहीं, हाँ, जैसे कि देखो, इतने सालों के बाद अगर जाने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं रह लेंगे। अच्छा, लेकिन अगर बस कुछ ही दिनों के लिए ही रह लेंगे ना। तुम्हारे घर वाले ये कहें ठीक है बेटी ऐसा है, मैं तुमको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, पर तुम्हें राहुल को छोड़ना पड़ेगा। अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। 4 साल का प्यार, शादी वादी अब छोड़ो, अब रहो तुम। अब हम ढूंढते हैं लड़का, बढ़िया से कराते हैं, पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। दिल से बताना सच इस पे क्या कहना है तुम्हारा? मतलब तुम्हारा कहना ये है कि अगर मेरी फैमिली मुझ पे एक शर्त रखेगी कि तुम्हें राहुल जी को डाइवोर्स देना होगा मेरे पास आने के लिए, हाँ, फिर हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो
नहीं तो ऐसे ऐसा नहीं हो सकता है ये। पक्का? हाँ ये मतलब गलत है। फैमिली के प्यार से ज्यादा कहीं न कहीं मेरा प्यार बन गया तुम्हारे लिए। हाँ क्योंकि हम एक तो हमारा इतना पुराना रिलेशनशिप था, उसके बाद ही हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का डिसीजन लिया था, और उसके बाद हम दोनों इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ हैं। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको छोड़ने के बाद जो हमारे पेरेंट्स कहीं और हमारी मैरिज करवाएंगी तो मैं वहाँ बहुत खुश रहूंगी जैसे अभी हूँ। अच्छा, तो ये मुझे लगा वो लाइफ, गिलहरी कहीं हमारे कैमरे को न गिरा दे। एक जिंदगी है, कोई रोल प्ले है, ये कोई कहते हैं ना कि नुक्कड़ सीरियल नाटक मूवी नहीं नहीं। हो रहा है कि चेंज एक्सचेंज हो जाए तो चलेगा। नहीं ये मतलब रियल अच्छा लाइफ अच्छा है। छोड़ो, ये दूसरा सवाल मेरा ये है तुमसे कि अगर जो तुम्हारे घर वाले कहे ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पर 1 साल तक राहुल से ना बात करना है ना मिलना है, डायरेक्ट कनेक्शन खत्म, तो क्या करना वैसे है? उनको ये कहना ही क्यों है? अगर ये कहे तो कि 1 साल तक रखेंगे तुमको, किसी से तुम संपर्क नहीं करोगी अपने ससुराल की तरफ से, किसी से नहीं, राहुल से भी नहीं, तब? नहीं तो ऐसे भी तो नहीं हो पाएगा गाइस, ऐसे भी मुश्किल है। पक्का? हाँ अच्छा मुश्किल 1 ही है। महीना का ऑप्शन देगी, ठीक है, राहुल को बोल जाओ 1 महीना की, 1 महीना रहो तुम आराम से, उसके बाद बुलाते रहेंगे तुमको रेगुलर, एक ठीक है? महीना ज्यादा हो गया, 15-10 दिन तो ठीक है। मेरे बिना हाँ 10 एक दिन। गिलहरी, पहले तुम थोड़ा दूर चले जाओ तो चला गया बोला क्यों? हूँ, फोन के पास वो आने की कोशिश खुदा में है। खुदा क्या रही है यहाँ पे। अच्छा चलो तो मतलब 1 महीने आपका का सवाल का जवाब हो गया है, मुझे आयशा बहन का सवाल का दूसरा जवाब देने दो। और सवाल है जी इसका? इनका एक और सवाल था कि आपने उन्हें कांटेक्ट किया कभी? अच्छा तो थोड़ा सही सही सवाल, एकदम सही तुम पूछी आयशा, अब बताओ क्या आप कहना है? बताइए, आप लोग ही बताइए, क्या मैं कभी 5 सालों में उनको कांटेक्ट नहीं करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता है गाइस, कांटेक्ट किए हैं पर तो, क्या है रिजल्ट? पर रिजल्ट नो आया। नो मतलब नो। अच्छा तो मतलब अभी ये कोई चांस रिजल्ट, नहीं। जी नो क्या लगता है चांसेस। तुम्हारे घर वालों को एक्सेप्ट करने में सबसे ज्यादा अड़चन कौन बन रहे होंगे, कौन नहीं चाहते होंगे एक्सेप्ट हो? मम्मी पापा भाई बहन कौन चाहते होंगे कि जल्दी एक्सेप्ट हो जाए, कौन चाहते जैसा होंगे कि कि नहीं? मुझे एक्सपीरियंस अपने फैमिली की, तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत भोली भाली सी है और बहुत प्यारी है मेरी मम्मी। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद कि आप समझते हैं मुझे, और आशा यही है कि आप सबको समझा पाओ, पर ये मुश्किल भी है कि आप नहीं समझा पा रहे होंगे। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि बहुत जल्दी आप अब तुम्हें, सक्सेसफुल हो जाओ इस हाँ मिशन मतलब में। ये बताओ, तुम मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला, ये बताओ तुम कि कौन चाहते हैं कि एक्सेप्ट ना हो अभी, मतलब सबसे ज्यादा तुम्हें कौन लगते हैं? होगा कोई, मैं ऐसा नहीं बोल सकती वीडियो में, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि वो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, तो वैसे एक पर्सन तो है नहीं कि मैं किन्हीं का एक नाम बहुत ले लूं। लोग हैं ना इसके जी पीछे, बहुत सारे लोग हैं हमारे, इस मतलब लाइफ के पीछे, फैमिली के इसको आगे एक्सेप्ट पीछे नहीं देने में, है ना? नहीं करवाने के पीछे बहुत सारे लोग हैं गाइस, तो मैं किसी का नाम ऐसे ले नहीं सकती हूँ। डर गलत, है गलत कहीं है और ये। दिक्कत ना कर दे वो, देखो हमारा नाम ले लिए और मत करने देना इसको नहीं एक्सेप्ट, है फिर ना? उनको हेट मिलने लगेगा, तो मैं नहीं चाहती हूँ किन्हीं को हेट दिलवाना। अच्छा बाकी ये उनका मन, ये उनका, क्या ही बोलूं, वो चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहूं, तो ठीक है भाई, 5 साल से रह रहे हैं हम अलग। अब तो आदत भी जब बन गई। तक अच्छा कभी सो करके उठती हो तो ऐसा लगता है कि अरे मैं अपने घर में हूँ क्या, मेरी मम्मी मेरे पापा हैं क्या यहाँ? नहीं लगता है ऐसा। स्टार्टिंग में हाँ स्टार्टिंग में लगता था कि मतलब हम घर पे नहीं है, हम कहीं और है, पर उस समय लगता था कि चलो अब मान ही जाएंगे, कुछ दिन में मान जाएंगे। हाँ बहुत बार की बात बता रहा हूँ, जब हम लोग रहते थे घर पे तो जैसे कि भाई स्टार्टिंग में एक ही कमरे में हम लोग सोते थे, ठीक है, तो कभी कभी जैसे निशा पे ऐसा हाथ रख दिया रात को, कभी कभी हो सकता है भाई, ठीक है, या कभी कभी उठाता था निशा ऐसे, क्या हो गया, सोचती थी कौन लड़का छू दिया, ऐसा कुछ सोचती थी क्या? हाँ। एक तुम बहुत ज्यादा तुम डर जाती थी उस टाइम की मैं बात बताऊं तो, वो क्या था वो मैं जानना चाहता हूँ। वो डर ही था। एक डर जाती होगी, हाँ लगता डर। होगा मैं अपने घर में सोया हूँ, ये कौन उठा दिया? हाँ ऐसा भी अब मान, तो खैर ऐसा नहीं लगता होगा तुम्हें, है ना? तो आई सारा थिंक सारे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और है बाकी कोई कमेंट? नहीं, बाकी और भी कुछ आपको लोगों की तरफ से कमेंट आएंगे तो हाँ मन मैं में कोई डाउट्स है जवाब कि दूंगी। हाँ आयशा जी आप और भी कुछ पूछना चाहो पक्का पूछो, फिर यहीं बैठ करके आपके सवालों का जवाब देंगे, ठीक, इंडिया गेट के पीछे।
है ना जी। हाँ, तो लड़कियों देखो, मैं 5 साल से अभी तक अपने फैमिली के कांटेक्ट में नहीं आई हूँ। उनसे मेरा कोई अभी मतलब लेना देना वेना कुछ नहीं है। तो देना भी नहीं है कुछ? नहीं, तो लेना कुछ नहीं है दहेज तो वगैरह? नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी अपने एग्जाम्पल, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल को लेके कि एक्सपीरियंस को लेकर? जी, अपने एक्सपीरियंस से यही बताना चाहूंगी आपको कि ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करे, तो पर प्लीज। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते हैं। हर एक देखो, कोई भी लड़की रहे लड़का रहे, सब अपने फैमिली से कनेक्ट होना चाहते हैं। स्पेशली देखो, मैं कहूँ, मैं इसके दुख के अनुसार कहूँ, मैं अपने दुख कहूँ, तो मेरे अनुसार मैं कहूँगा लड़के ज़्यादा चाहते हैं कि लड़के को घर वाले मान जाए, वो अपना घर पे रहे, अपने दोस्तों के बीच रहे। लड़कियां भी ऐसा ही चाहती होंगी, पर आए नहीं तो कल उन्हें मायके भी छोड़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा कम होता है क्या? नहीं, छोड़ना ऐसा तो नहीं था है। ही। छोड़ना ऐसा तो लगता है तुम्हें कि खाली देखो, बात होते रहे मेरा घर से, और बाकी कोई बात नहीं, घर नहीं जाऊं, नहीं, कम ऐसा से कम नहीं बात है। बात ऐसा हो। दोनों चीज सताता है लड़कियों को, बात भी होना, घर भी जाना। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो घर भी जाओ। अगर जो ये ऑफर देते कि चलो ठीक है बेटा, तुमसे बात अब करते रहा करेंगे पर घर नहीं बुलाएंगे, तो नहीं हो सकता है ये, पर कुछ दिन मगर जो अगर जो ऐसा ऑप्शन आए तो फिर तुम क्या कहोगे? फिर कुछ दिनों तक अपने मन को तसल्ली दूंगी कि चलो ठीक है, बात अभी हो रहा है, शायद ये भी हो जाए। हाँ, तो ऐसे कोशिश करके करोगी, बातों में इमोशनल करोगी, देखो एक्सेप्ट कर लो, हाथ काट लूंगी, पैर काट लूंगी। ऐसा कुछ करने का मन करता है कि पापा लो, आप चाहते थे नहीं इसको मैं छोड़ दूं, या लो मम्मी, या जो भी है, लो लो मेरे घर वाले कोई भी हो, जो लो इसको छोड़ देती हूँ, दूसरा कास्ट आना, तब आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है मैं छोड़ ही देती हूँ। कभी ऐसा मन करता है? नहीं, अच्छा, एक बात दिल से बताओ, कभी तुम्हें लगा कि राहुल से शादी करके मैंने गलती कर दिया? एवं सच बताना ऑन कैमरा, नहीं, सही में। हाँ। तब ठीक है, ऐसा मुझे भी नहीं लगा कभी। सिर्फ लड़ते झगड़ते हैं खूब, कभी कभी झगड़े होते हैं भाई, ऐसा नहीं है, देखो हर चीज हर सब। कपल में झगड़ा होता हाँ, है थोड़ा गाइस, बहुत चाहे वो होता है, लव हो चाहे पर ऐसा अरेंज नहीं है हो। कि खतरनाक कुछ होता है। बस बात में ही कि तुम ये बना दो, वो बना दो, ये नहीं सही लगा तो कहती है खुद से बना लो, फिर ये वो यही सब होता है। तुम मेरे खाने का अच्छा रिव्यू नहीं देते हो राहुल, या फिर कभी कभी हो जाता है हम लोग में बात, तो कहती है तुम मेरी बहन रहती तो भी तुम्हें खूब मारती मैं। ये डायलॉग तो भाई तुम खूब बोलती हो। अच्छा, तो चलो। और एक कोई सवाल? नहीं, अब कोई सवाल तो नहीं मुझे है। लगता है आई थिंक आप लोगों के सवालों का जवाब मिल चुका है, स्पेशली आपका जी आयशा जी। जी, तो जो लव मैरिज करना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख ही लिए हो, और भी जानकारी चाहिए तो और भी जानकारी मिलेगी चैनल इसी एनालाइज चैनल पे। करिए हमारे, जानोगे बहुत कुछ, है ना निशा जी? जी, तो बाकी चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पे ना कमेंट करिए, मतलब सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक रखिए, क्या था हमारा जवाब, एक्सपीरियंस है कैसा लगा आपको। और अगर जो आप लोगों को लव मैरिज करना है, जैसे आप लोगों को कोर्ट मैरिज करना हो या लिव इन करना हो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और सस्ते से सस्ते में आपका कोर्ट मैरिज करवा सकता हूँ हम लोग साथ चल के। और चाहे लिव इन करना हो तो वो भी हम लोग चल करके आपका करवा सकते हैं सस्ते से सस्ते में। क्या कहना निशा जी? तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा। हम लोग भी आज पहली बार खुल करके कुछ बातों पे चर्चा की है ऑन कैमरा, काफ़ी बढ़िया लगा हमें भी। बाकी मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू।